Good morning, student. Again, welcome in your bio class. So, today's topic is autoimmunity. Before autoimmunity, we will just revise some terms which you have read in previous videos. That is antibodies, structure of antibodies, type of immunity, then vaccination or immunization, where you have read vaccination, the process of introduction of weakened or inactive pathogens or protein into a person to provide protection against a disease. This is vaccination. Immunization, you have read about immunization. It is the process by which body produce antibodies against the vaccine and develop ability to neutralize pathogen. This is called as immunization. After immunization, you have read about allergy, the X aggregation or hypersensitivity reaction of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. एलर्जी के कॉजेज आपने रीड किए हैं. देयर आर सम केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटीन which is released from the mast cell. You have read about allergens, the substance or agents which produce a immune response in an individuals are called allergens. After allergens, you have read symptoms of allergy, where read sneezing, watery eyes, running nose, and so on. This is symptoms of allergy. After that, you have read autoimmunity. Autoimmunity is a very important term. It is memory based acquired immunity. Autoimmunity क्या है? It is memory based acquired immunity. Memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन सब्सटेंस. ठीक है, जब बॉडी के अंदर फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है और ये एबिलिटी धीरे 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 ख़त्म हो जाती है, मीन्स व्हेन एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आर लॉस्ट और पैथोजेंस फ्रॉम सेल्फ, और वो क्या करता है, सेल्फ सेल को ही फॉरेन सेल समझने लगता है. ठीक है, तो वो सेल्फ सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है. दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी. वैसे इम्यूनिटी क्या है? पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना जो बाहर से आए हैं, फॉरेन पार्टिकल्स. बट ऑटो इम्यूनिटी में सेल्फ सेल को ही किल करने लगते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी, वेयर आई हैव गिवन 3 or 4 एग्जाम्पल्स. ऑटो इम्यूनिटी we have give autoimmunity, arthritis, rheumatoid arthritis, एडिसन डिजीज़, एंड एक और डिजीज़ हमने आपको बताई थी, ल्यूपस. ल्यूपस सेकंड एग्जाम्पल्स है ये ऑटो इम्यूनिटी का, र्यूमेनाइड्स आर्थराइटिस एंड एडिसन्स डिजीज़. एडिसन्स डिजीज़ प्रीवियस लेक्चर में आई हैव क्लियर इट. नाउ इम्यूनी रिस्पॉन्स, where there are 4 components of immunity system जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी हैं. It is lymphoids organ, immune cells, soluble molecules like antibodies और lymphoids tissues. तो there are 4 immunity system or components of 4 immunity system. Lymphoids organ, where we have read primary lymphoids organ. अब हम लोग उसको डिटेल में रीड करेंगे. फर्स्ट आता है primary lymphoids organ. Primary lymphoids organs are those organs where lymphocytes originate and mature. क्या होता है? जो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होता है, बनना शुरू होता है और मैच्योर होता है. मतलब वो अब एंटीजेंस को किल करने के लिए सफिशिएंट है, एबिलिटी आ रही है. दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर. दिस बिकम एंटीजन सेंसिटिव. वो एंटीजेंस के लिए सेंसिटिव हो जाता है.
ठीक है, दीज आर द प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन। तो इसमें एग्जाम्पल्स लिया है बोन मैरो एंड थाइमस। आप ये टर्म को जरूर रीड करेंगे, बोन मैरो थाइमस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन। ठीक है, बोन मैरो क्या है? बोन मैरो इज अ प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स फॉर्म हो रहा है, ब्लड सेल्स फॉर्म हो रही हैं और लिम्फोसाइट्स, बेसिकली लिम्फोसाइट्स आपको पता है ना, WBC। ठीक है, लिम्फ WBC के जैसा ही होता है, ब्लड वेसल सेल्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है प्राइम बोन मैरो में। सेकंड, बोन मैरो प्रोवाइड द माइक्रो एनवायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स। बोन मैरो एक वो प्लेस है जहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं। आपको याद करो बी लिम्फोसाइट्स क्या है? बी लिम्फोसाइट्स, देर आर टू टाइप ऑफ सेल, टी सेल और बी सेल। टी सेल इज कॉल्ड हेल्पिंग सेल और बी सेल इट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्लियर? तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स भी डेवलप हो रहे हैं बोन मैरो पर। क्लियर? तो देर आर I think student you have cleared this point. Primary lymph nodes organ, it is, you will include bone marrow and thymus. Secondary lymphoids organ, secondary, after maturation lymphoids migrate to secondary lymphoids organ. सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन में स्टार्ट हो रहा है स्प्लीन। पहले तो आप इसके वो लिख लो जो जिनको कि सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन में इंक्लूड किया है। फर्स्ट है स्प्लीन, सेकंड है लिम्फ नोड, सेकंड क्या है? लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। थर्ड, टॉन्सिल्स और पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन में है। सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन इनको क्यों कह रहे हैं? इट इज़ द प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन, sorry, secondary lymphoids organs are both organs where lymphocytes interact with antigens and proliferate to become effector cell। यहाँ पर मैचुरेशंस के बाद वो क्या होती है, वो सेल जो लिम्फोइड्स जो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स एंटीजन से इंटरेक्ट कर सके और एक इफेक्टिव एंटीबॉडीज़ के फॉर्म पर आ सके। आफ्टर मैचुरेशन primary lymphocytes, it is migrate in secondary lymphocytes, it interact with antigens and proliferate to become effector cell। spleen, lymph nodes, tonsils, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ये क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन है। अब स्प्लीन, वी विल रीड अबाउट स्प्लीन। स्प्लीन तो किस तरीके से इंक्लूड है? दिस इज फिगर ऑफ द लिम्फ नोड्स, एक लिम्फ नोड्स को शो करता हुआ फिगर है। लिम्फ नोड्स, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स से लिम्फ वेसल्स निकली हैं, थाइमस, और ये लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म कर रहा है। कौन सा सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम। You have already read in class 10 there are two circulatory system, lymph system और blood system। तो lymph system create antibodies, इसलिए lymphoids organ immunity system को strong करता है। Clear student? अब spleen क्यों है? It is large bean shaped organ and contain lymphocytes and phagocytes। ये lymphocytes और phagocytes को डेवलप कर रहा है। Yes, this one। Spleen is a large bean-shaped organ. It's mainly contain lymphocytes and phagocytes. Phagocytes क्या हैं? अमीबा, जो फूड टेकिंग जो प्रैक्टिस होती है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, लाइक अमीबा, वो क्या होता है? एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हमारी बॉडी की जो सेल है, सेल में एक सेलुलर ऑर्गेनेल्स है। क्या है सेलुलर ऑर्गेनेल्स? लाइजोसोम। क्या है? लाइजोसोम। तो वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करता है। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस मीन्स जैसे ही कोई फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंस होगा, जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं कि जो और जो सेल है लाइक WBC, वो उसको जाके ट्रैप करेगी और उसको इंडाइजेस्ट कर
डाइजेशन कर लेगी, दिस इज कॉल्ड एज फैगोसाइट्स। तो ये फैगोसाइट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। इट्स एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, ये क्या कर रहे हैं, एक फिल्टर की तरीके से ब्लड को फिल्टर करते हैं, और जो ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं ब्लड के एटमॉस्फेयर में, उसको ट्रैप कर लेते हैं। समझ में आया? तो वो चूंकि फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहे हैं, इसलिए वो सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन्स के फॉर्म पर हैं। प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन से जो लिम्फोसाइट्स हो रहा है वो मैच्योर हो रहा है, यहाँ पे वो ट्रैप नहीं कर सकता पैथोजन को। लेकिन सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन्स में जो लिम्फ फॉर्म हो रहा है, लिम्फोसाइट्स फॉर्म हो रहा है, वो जस्ट लाइक एंटीबॉडीज, वो ब्लड में डेवलप होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेगा। ठीक है। स्प्लीन इज ऑल्सो लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स याद करिए ब्लड के कार्पिसिल्स हैं। ठीक है, क्लास 11 की बुक उठाना, उसको रीड करना तो याद आ जाएगा। इट इज़ इरिथ्रोसाइट्स, ये कार्पिसिल्स हैं, और इट इज़ डेवलप इन स्प्लीन, स्प्लीन में डेवलप होते हैं, इसलिए स्प्लीन इज कॉल्ड एज लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। Which organ is called reservoir of erythrocytes? You will write there spleen. The lymph nodes are small solid structure. ये lymph nodes हैं, ये फिगर में आप देख सकते हो, जहाँ पर छोटे छोटे से एक सर्कुलर सॉलिड एक पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, दिस इज lymph nodes. lymph nodes बेसिकली क्या है? lymph nodes आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? सॉलिड, अंदर से भी सॉलिड स्ट्रक्चर है। Clear? It is solid structure and located in different points in lymphatic system. ये lymphatic system में include है, अलग अलग पर, ये देखिए different points पर, like this, these are the lymph nodes। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे हैं lymph nodes। ये lymph nodes क्या कर रहे हैं? lymph nodes से ही lymphatic vessels arise हो रही हैं। There are so many lymphatic vessels that arise from lymph nodes। ये lymph nodes serve a trap of microorganisms और other antigens। ये lymph nodes क्या हैं? एक प्रकार से ब्लड को फिल्टर कर लेते हैं, ब्लड के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको वहीं पर रोक लेंगे, बाकी स्मूथ ब्लड को पास होने देंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार के फिल्टर का काम कर रहा है। lymph nodes किसका काम कर रहा है? फिल्टर का, और दूसरे एंटीजेंस को भी ये ट्रैप कर लेते हैं। which happen to get into a lymph and tissue fluid। अब क्या हुआ? ये lymph जो है, यहाँ पर lymph nodes ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर ट्रैप कर लिया। अब आगे जो फ्रेश जो है lymph, वो आगे मूव करेगा, और lymph nodes इन ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करके lymph nodes जो है वो लिम्फोसाइट्स की तरीके से एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स के तरीके से, जो कि हमारी बॉडी के इम्यूनी रिस्पॉन्स को मेंटेन करते हैं। समझ में आया? तो लिम्फ नोड्स इस तरीके से वर्क करता है। लिम्फ नोड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं? लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द अदर एंटीजेंस which happen to get into a lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes। अब ये जो एंटीजेंस ट्रैप हो गए, एंटीजेंस है फॉरेन पार्टिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये ट्रैप हो गए लिम्फ नोड्स के थ्रू। ये लिम्फ नोड्स में के ये एंटीजेंस जो हैं वो एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए ये इनिशिएट कर रहे हैं, और यही लिम्फोसाइट्स क्या हैं? These lymphocyte it is antibodies। ठीक है, जो कि आगे जाके इम्यूनी रिस्पॉन्स देंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली क्या है? बेसिकली सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली एंटीजन से, जो लिम्फोसाइट्स एंटीजन से इंटरेक्ट कर सकें और एक इफेक्टिव सेल के फॉर्म पर डेवलप हो सकें। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पर ये मैच्योर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं करते, ये एंटीजन से इंटरेक्ट करने के लिए मैच्योर होना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन में दो हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन देयर आर 3, फर्स्ट स्प्लीन, lymph nodes, third one is
MALT, MALT अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है. MALT मीन्स म्यूकोसल एसोसिएट lymphoids tissue. Mucosal this one mucosal associate lymphoids tissue. MALT ये भी सेकेंडरी lymphoids organs के फॉर्म पर हैं. ठीक है. इट इज फॉर्म्ड इन मास ऑफ lymphoid tissue lining the mucosa of. ये कहाँ पर होते हैं? lining of mucosa of respiratory और सेकंड है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जहाँ पे म्यूकोसा रिलीज हो रहा है. ठीक है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंडरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर म्यूकोसा रिलीज होता है. और थर्ड म्यूकोसा रिलीज होता है. इट इज थर्ड सिस्टम इज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. So there are three systems where marked lymphoid tissues are formed. और ये पूरी बॉडी का म्यूकोसा जो है 50% लिम्फोइड्स फॉर्म करता है. 50% जो इम्यूनिटी है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है. तो आई थिंक you all student you have just clear lymphoids organ or what is the importance of immunity system. थर्ड आता है, दिस इज डिजीज, इट इज एड्स. नाउ वी विल रीड सम डिजीज. सो वी विल स्टार्ट डिजीज बाय फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज एड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अगेन आई विल रिपीट इट. एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency syndrome. It means the deficiency of immune system. AIDS क्या है? Basically it is not a disease but it is syndrome. ये डिजीज नहीं है बट बहुत सारी बीमारियों को ये सिम्टम्स देता है. जब कई सारी बीमारियों को सिम्टम्स देता है इट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम. क्या टर्म किया? सिंड्रोम. SYNDROME. सिंड्रोम मतलब मैनी सिम्टम्स, मैनी टाइप ऑफ सिम्टम्स अराइज इन अ टुगेदर्ड फॉर्म. एक साथ कई सिम्टम्स अराइज होना. ठीक है. और बेसिकली सिम्टम्स क्यों अराइज हो रहा है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनी सिस्टम. बॉडी का जब इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तब एड्स के पार्टिकल्स वहाँ पर या एड्स के जो वायरस हैं वहाँ पर काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं. जिन सफरर्स का इम्यूनी सिस्टम वीक है वहाँ पे एड्स के वायरस बहुत जल्दी इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे. ठीक है. तो इट इज़ नॉट कॉन्जेनिटल डिजीज. सिंड्रोम्स मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. कई सारे सिम्टम्स एक साथ रिलीज होते हैं. एड्स फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन 1981. ठीक है. एंड लास्ट 25 ईयर एंड सो ऑन. इट हैज़ स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियंस पर्सन. बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस है एड्स का और ये किसी भी तरीके की डिजीज़ को बॉडी बियर नहीं कर पाती है. ठीक है. इतना इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है कि इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने से पैथोजेंस के अटैक कंटिन्यूसली इफेक्टिव फॉर्म पर बॉडी पर होते रहते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ होने लगते हैं और बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ फेल होने लगते हैं. दिस इज़ द एड्स. क्लियर. बेसिकली जो ट्रांसमिशन है एड्स का जो वायरस है वो किस तरीके से, वो एयर के थ्रू नहीं जा रहा है. ठीक है. वो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पास होता है, ट्रांसफ़र होता है कॉन्टैक्ट्स के थ्रू. देयर आर मैनी कॉन्टैक्ट्स. या तो आप इंजेक्शंस या तो पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन का इंजेक्शंस यूज़ किया जाए या उसका कंटामिनेटेड ब्लड यूज़ किया है या ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ किया जाए. ठीक है. या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स. सो देयर आर स्पेशली कॉन्टैक्ट्स बेस पर ये डिजीज़ फैलती है.
एड्स. क्लियर. ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, यदि कंटामिनेटेड ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जाए, ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड देना, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स. सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, एड्स के वायरस का स्प्रेड होने का, इन्फेक्टेड निडल्स का यूज़ किया जाए. ठीक है. इंट्रावीनस ड्रग्स एब्यूज़र, और ये उनको होता है जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, वो हमेशा एक ही सिरिंज को इंट्रावीनस ड्रग्स पर डालते हैं और वो इन्फेक्टेड हो सकती है, वही दूसरा वही तीसरा. तो इस तरीके से दीज आर स्प्रेडेड, मोड ऑफ स्प्रेड, किस तरीके से ये हो रहा है. ठीक है. ये मदर से चाइल्ड को भी हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड को थ्रू प्लेजेंटा, क्योंकि प्लेजेंटा एक ऐसा कॉर्ड है और एक इस से टिश्यू क्या बना हुआ एक कॉर्ड है जो पेरेंटल ब्लड और फीटल ब्लड को ट्रांसफ़र करता रहता है. फीटल ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाती है, फिटस से पेरेंट्स में, पेरेंट्स के फूड पार्टिकल्स ब्लड के थ्रू ही फिटस में आते हैं. तो ये दोनों का ब्लड जो है चेंज होता रहता है. ठीक है. पीपल हु आर हाईली रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन, वो लोगों को इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल पार्टनर. ठीक है. मल्टीपल जिनके पार्टनर्स हों उनको ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सेकंड, ड्रग्स एडिक्टेड लोग हुए जो कि ड्रग्स को वीनस के थ्रू लेते हैं, वेन्स के थ्रू लेते हैं. इंट्रावीनस सिस्टम, आपको पता है ना, आर्टरीज और वीनस दो होते हैं, और जो भी मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है वो वीनस पे इंजेक्ट की जाती है. ठीक है. इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड चिल्ड्रंस, और उन चिल्ड्रंस को ज़्यादा चांसेस हैं जो जिनकी मदर इफेक्टेड होती है. अब ये किस तरीके का वायरस है. सो अगेन वी विल डिस्कस द साइंटिफिक स्ट्रक्चर और हाउ टू दिस वायरस इन्फेक्टेड और ग्रो इन होस्ट सेल. ये वायरस आपको पता है ना होस्ट सेल पे ही डेवलप होता है, तो ये होस्ट सेल पे किस तरीके से ग्रो करता है. ठीक है. तो एड्स वायरस बेसिकली फिजिकल कांटेक्ट से इस वायरस का कोई स्प्रेड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड के थ्रू स्प्रेड होता है. ब्लड, ठीक है, किसके थ्रू, बॉडी फ्लूइड के थ्रू स्प्रेड हो रहा है. क्लियर. स्पेशली उनसे ना हम फिजिकली जो एड्स सफ़रर पर्सन है उनसे फिजिकली कोई दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनका फिजियोलॉजिकली उनसे कोई डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दोनों उसमें वेल बीइंग है. ठीक है. इन्फेक्टेड पर्सनस आर, सो दैट्स अ रीज़न इन्फेक्टेड पर्सन शुड नॉट isolated from family and society. It is time lag between the infections and appearance of AIDS system. या काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है इन्फेक्शंस के बाद एड्स के सिम्टम्स अपेयर होने पर और सिंड्रोम्स अपेयर होने में काफ़ी टाइम लगता है. ये पीरियड फ्यू मंथ से लेके 5 to 10 ईयर तक भी हो सकता है, क्योंकि जब ये पूरी तरीके से एड्स का वायरस जब फैल जाएगा तब वो अपने सिम्टम्स देगा. अब इसका फंक्शन देखो कैसे ये स्प्रेड हो रहा है. फिगर 8.4, रेप्लिकेशंस ऑफ रिट्रोवायरस. अब फर्स्ट यू विल राइट व्हाट इज रिट्रोवायरस. रिट्रोवायरस, अब यहाँ पर आप लोगों को रिट्रोवायरस, वायरस का स्ट्रक्चर आपने रीड किया है ना, वायरस 11th क्लास में रीड किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि वायरस बेसिकली एक इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है. ठीक है. जेनेटिक मटेरियल, और उसके चारों तरफ प्रोटीन के छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं जिसको कैप्सोमियर कहते हैं. ठीक है. दिस इज रेट्रोवायरस. बेसिकली बॉडी में जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा, मतलब एंटीबॉडीज़ वगैरह जो भी फॉर्म हो रही है प्रोटीन है बेसिकली. तो प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है. ठीक. फिर उस ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है. क्लियर. तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है बेसिकली, कि डीएनए
डीएनए जो है वो क्या कर रहा है, आरएनए फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेट्रोवायरस का जो वायरल आरएनए है ये क्या फॉर्म कर रहा है, डीएनए। आरएनए 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 फॉर्म डीएनए। आरएनए एक अपने जैसे एक मटेरियल फॉर्म करता, वो डीएनए होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस। रेट्रो प्रोसेस मतलब उल्टा हो रहा है। वैसे क्या होना चाहिए, डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर, लेकिन इन केस ऑफ एड्स वायरस द आरएनए फॉर्म डीएनए। आरएनए अपने ही जैसा जीनोम को लेकर और सेल्फ आरएनए जैसे ही एक डीएनए फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है, दिस इज वायरल प्रोटीन कोड। एक ये वायरस है जिसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोड है, दिस इज वायरल आरएनए कोड। ये वायरस इन्फेक्शन नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल जो वायरल सेल है अब एक सेल में आ गई है, एनिमल सेल में आ गई, जिसको होस्ट सेल कहेंगे। एंड इन एनिमल सेल वायरल आरएनए जो है एक अपने जैसे एक आरएनए फॉर्म करेगा, इट इज कॉल्ड एज वायरल डीएनए, और इट इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। ट्रांसक्रिप्शंस कैसा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो आरएनए से डीएनए फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस में so many viral DNA are formed. These viral DNA इनकॉर्पोरेटेड मतलब एक होस्ट के जीनोम को चारों तरफ से उन होस्ट के जीनोम को के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो गए और बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ ये डीएनए फॉर्म हो गए। दिस इज कॉल्ड एज वायरल डीएनए। कौन सा डीएनए हो गया, वायरल डीएनए। और इसने पूरे होस्ट सेल के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब ये वायरल डीएनए जो है ये बस्ट होगा, वायरल डीएनए आ जाएगा, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, अपने चारों तरफ एक प्रोटीन कोड बना लेगा, न्यू वायरस फॉर्म हो जाएगा, और ये न्यू वायरस अगेन इट इज़ रेडी फॉर अटैक टू अदर हेल्दी सेल। और इस तरीके से प्रोसेस दूसरी सेल में करेगा, फिर तीसरी सेल में करेगा, फिर उस टिश्यू में कर देगा, फिर ऑर्गन में करेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम में करेगा। इस तरीके से पूरी तरीके से ये फैल जाता है। तो बेसिकली दिस इज रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। नाउ स्टूडेंट यू विल रीड रेप्लिकेशन, retro replications so many times and clear your concept. Okay student, thank you, have a nice